निर्भया रेप केस के 4 साल। आज भी लाखों निर्भया को इंसाफ का इंतजार। क्या भारत की एक बेटी की आंखें चले गई, 13 साल में गई, भाई की पढ़ाई खराब हो गई, बचपन में माँ बाप चले गई। अभी बोला तेजाब बोला हाई सुप्रीम कोर्ट में बंद हो जाए, तेजाब बंद नहीं हुए। रोज भी कितनी लड़की भी कितना लड़का भी मैं जानती हूँ तेजाब के कारण जिंदगी खराब हुई, तेजाब बंद भी नहीं हुआ। और हमारे जिम्मेदारी भी किसी सरकार ने ले ली है, तो हमारे जिम्मेदार कौन ले कि मैं एक गरीब घर से चल के आई, मेरे बाप मंत्री नहीं है। मदद का भरोसा तो मिला, लेकिन मदद नहीं। हमारे देश में इतनी सारी सर्वाइवर्स हैं, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, रेप सर्वाइवर्स हैं, और भी कई तरह के वायलेंस होते हैं वुमेन के अगेंस्ट। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सरकार क्यों नहीं सोच पा रही है कि इन फंड को कहाँ यूज़ करना चाहिए। बेटियों की परेशानी समझने में सिस्टम नाकाम। किसी गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इतनी हर साल महीने में होता है, ऐसी कांड होता है कि मैं सुनता हूँ कि हर घर वाले का, हर जिसको व्यक्ति में होता है उसको सरकार की तरफ से, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको पूरे मदद मिलना चाहिए। अपराध बढ़ता रहा, निर्भया फंड सड़ता रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि निर्भया फंड इस देश में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे रोज़ एक नई निर्भया क्रिएट हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है। और कहीं ना कहीं ये जितनी भी देश में निर्भयाएं हैं, उन सबके मुंह पर एक तमाचा है। निर्भया, हमें माफ करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। अपराध तो बढ़ता रहा, लेकिन निर्भया फंड वो सड़ता रहा, और इसीलिए आज आपके सामने ये प्रोग्राम। 16 दिसंबर 2012, हिंदुस्तान की शायद कोई बेटी इस तारीख को भूल पाए। इसी दिन दिल्ली में निर्भया रेप केस हुआ। उस घटना को 4 साल बीत गए हैं, लेकिन विडंबना ये कि आज भी हम महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं दे पाए। खैर, सुरक्षा की बात तो बहुत दूर की है। निर्भया के नाम पर जो फंड बना था उसका भी सही से हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो वाकई बेहद ही शर्म की बात है। आपको आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करनी होगी कि महिलाओं के प्रति हमारा सिस्टम कितना उदासीन है। 2013 ये सामने आपके आंकड़े, जहां यूपीए सरकार ने निर्भया फंड बनाया। इसके तहत छोटी मोटी रकम नहीं, 1000 करोड़ फंड रखा गया। फंड तो बना दिया, लेकिन उसे कैसे खर्च किया जाए इसकी योजना सरकार के पास नहीं थी। लिहाजा फंड यूं ही सड़ता चला गया और अपराध बढ़ता रहा। साल 2014 में मोदी सरकार ने भी इस फंड को जारी रखा, लेकिन कमोबेश हालात बिल्कुल वही ढाक के 3 पात। साल 2015 और फिर 2016 में भी इस फंड के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यानी समझिए, इन 4 सालों में मोटे तौर पर 4000 करोड़ निर्भया फंड के तहत जमा हो गए। 2016 से 17 ये चौथा साल है, जिसके कुछ महीने अभी बाकी हैं। अब सवाल साहब ये है कि इसमें से कितना फंड जो है खर्च हो पाया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आरटीआई और संसद में मंत्रियों ने जो आंकड़े दिए हैं, उसके मुताबिक मोटे तौर पर 4000 करोड़ में से, इस फंड में से सरकार सिर्फ 600 करोड़ का ही लेखा जोखा दे पाई है। यानी कुल 15% रकम का लेखा जोखा सामने रखा। इन 600 करोड़ में से भी कितने रुपए जमीनी स्तर पर खर्च हुए, इसका कोई हिसाब नहीं है। 17 नवंबर को 2016 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें यह कहा गया कि साल 2015 से 2016 तक मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से 2000 करोड़ मिले हैं। अलग अलग मंत्रालयों और राज्य सरकारों की ओर से 15 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, जिसमें करीब 2175 करोड़ खर्च करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी के हालात ये है कि योजनाएं पेपर पर है, खर्च पेपर पर है, और जमीन पर 0 कुछ भी नहीं। निर्भया फंड की 15% रकम का लेखा जोखा सामने आ गया है। हालांकि निर्भया फंड पर हर साल आरटीआई दाखिल करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता उल्लास ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 200 करोड़ की बमुश्किल
एक्सपेंसेस या खर्च हुए हैं और कुछ भी नहीं। सुनिए आप। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर हर साल 1000 करोड़ का प्रावधान है निर्भया फंड में, तो आज की डेट में 4000 करोड़ के आसपास जो है फंड होना चाहिए मिनिस्ट्री के पास। ठीक, उसमें से जो मेरे पास जवाब आए हैं उनके अगर मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, ऐड करके देखता हूँ, तो मैक्सिमम 200 के ऊपर नहीं जाता है, 200 करोड़ के ऊपर किसी भी हाल में, जो मेरे को बताया। लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि खर्चा हो गया है, क्या एलोकेट हुआ, उसके खर्चे क्या हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये फंड क्यों खर्च नहीं हुआ? क्या सरकार को ये पता ही नहीं था कि इस फंड को कहां और कैसे खर्च करना है? या फिर महिलाओं के प्रति हमारे सिस्टम की उदासीनता की वजह से ये फंड यूं ही सड़ता रहा? वजह जो भी हो, लेकिन ऐसी जो खबरें सामने आती है, सबसे ज्यादा दर्द जरा सोचिए उन लोगों को होता है जिन पीड़ितों के लिए ये फंड बनाया गया था। और इसीलिए तो जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन ने खास तौर पर ऐसे विक्टिम्स से बात की है कि मैं एक गरीब घर से चल के आई, मेरे बाप मंत्री नहीं है। ये एसिड अटैक पीड़ित। साल 2004 में इन पर तेजाब फेंका गया था। 13 साल हो चुके हैं। अब तक 22 सर्जरीज हो चुकी हैं। इलाज पर अब तक 35 लाख रुपए खर्च कर चुकी हैं। घर खरीदने के लिए 20 लाख की बचत की थी, वो भी इलाज में चली गई। मुआवजे के तौर पर सिर्फ 3 लाख रुपए मिले। अब सोचिए, एक तरफ निर्भया फंड सड़ रहा है और दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं अपने इलाज के लिए पाई पाई की मोहताज हैं। सरकारों को चाहिए था कि निर्भया फंड के जरिए इनकी मदद की जाती। क्या भारत की एक बेटी की आंखें चले गई, 13 साल में गई, भाई की पढ़ाई खराब हो गई, बचपन में माँ बाप चले गई। अभी बोला तेजाब, बोला हाई सुप्रीम कोर्ट में बंद हो जाए, तेजाब बंद नहीं हुए। रोज भी कितनी लड़की भी कितना लड़का भी मैं जानती हूँ तेजाब के कारण जिंदगी खराब हुई, तेजाब बंद भी नहीं हुआ। और हमारे जिम्मेदार भी किसी सरकार ने ले ली है, तो हमारे जिम्मेदार कौन ले कि मैं एक गरीब घर से चल के आई, मेरे बाप मंत्री नहीं है। एक और एसिड अटैक पीड़ित से मिलिए। साल 2005 में तेजाब से हमला हुआ। 11 साल की लंबी लड़ाई के बाद साल 2016 में 3 लाख रुपए का मुआवजा कोर्ट से मिला। अब तक 20 से 25 सर्जरी हो चुकी हैं। 7 लाख से ज्यादा की रकम ये इलाज पर खर्च कर चुकी हैं। सोचिए, जो रकम फंड में सड़ गई वो रकम इन्हें नई जिंदगी दे सकती थी, लेकिन अफसोस अभी तक निर्भया फंड जो है वो किसी मतलब यूटिलाइज हुआ ही नहीं है ढंग से। कितने विक्टिम ऐसे हैं जो अभी भी इलाज के लिए मतलब परेशान हो रहे हैं, उनको कंपनसेशन नहीं ढंग से मिल पाता है। निर्भया फंड पर हमने एक और पीड़ित से बात की। एसिड अटैक की पीड़ित इस बात पर हैरान थी कि जो फंड उनके जैसी महिलाओं की मदद के लिए बना है वो खर्च ही नहीं हो पा रहा। हमारे देश में इतनी सारी सर्वाइवर्स हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, रेप सर्वाइवर्स हैं और भी कई तरह के वायलेंस होते हैं वुमेन के अगेंस्ट। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सरकार क्यों नहीं सोच पा रही है कि इन फंड को कहाँ यूज़ करना चाहिए। निर्भया रेप केस के 4 महीने बाद अप्रैल में ऐसा ही एक और मामला सामने आया। 5 साल की बच्ची से रेप की वारदात हुई। बच्ची के गरीब माता पिता को पुलिस से लेकर बच्ची के इलाज तक हर स्तर पर संघर्ष करना पड़ा। आज भी उस बच्ची की पढ़ाई के लिए माता पिता जूझ रहे हैं। उन्हें नेताओं से मदद तो मिली, लेकिन वो काफी नहीं थी। ऐसी ही बच्चियों के लिए निर्भया फंड का इस्तेमाल हो सकता था ताकि उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाती। लेकिन शर्म की बात है कि हमारी सरकारें इस फंड के पैसे को सही लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। किसी गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जितनी हर साल महीने में होता है ऐसी कांड होता है कि मैं सुनता हूँ कि हर घर वाले का, हर जिसको व्यक्ति में होता है उसको सरकार की तरफ से, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको पूरे मदद मिलना चाहिए। हमने आपके सामने 4 केस रखे। देश में ऐसी लाखों निर्भया हैं जिन्हें मदद की दरकार है, जिन्हें इलाज के लिए, काउंसलिंग के लिए, अपनी नई पहचान के लिए सरकार से मदद चाहिए थी। सोचिए,
अगर ये 4,000 करोड़ रुपए इन पीड़ितों के पुनर्वास समेत महिला सुरक्षा पर खर्च होते तो आज देश की बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। सिर्फ दिखावे पर ही तो जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हमारी सिस्टम, हमारी व्यवस्था, ये सब यही काम तो कर रहे हैं, दिखावे के लिए और सिर्फ कहने के लिए 1000 करोड़ का फंड घोषित कर दिया, लेकिन उसमें से 4 सालों में खर्च कितने हुए? 600 करोड़।